हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम सीखेंगे क्या? तो यहाँ पे हम सीखेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है बच्चों, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन? तो उसका फॉर्मूला बच्चों होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आज हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वापस से बता रहा हूँ बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमें जानना है। देखो, हमें पता है जैसे कि कोन में क्या होता है, तो कोन में हमारे पास ये वाला पार्ट रेडियस होता है, ये वाला पार्ट हाइट होता है और ये वाला पार्ट लेंथ होता है। ये सारी बातें हमने पिछली वर्कशीट में करी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप, मुझे पता है आप सब देख लोगे आराम से। एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 3 है, तो वो सब आप देख लेना। मैं काफ़ी स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप कर लेना। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ 4 क्वेश्चन जो कि अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसे वो करवा देता हूँ बच्चों आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है द हाइट और एंड द स्लैंट ऑफ अ कोन इज 21 एंड 28, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो बच्चों आ जाते हैं आंसर शीट पे अपने। तो जैसे कि बच्चों हमने अभी जस्ट अपना पहला क्वेश्चन पढ़ लिया था। तो देखो डायग्राम क्या बनेगा, तो जैसे कि एक कोन हमने बना लिया पूरा अच्छे से, ये पूरा कोन आप बना देना। अब कोन बनाने के बाद हमसे बोला जा रहा है हाइट और सेलेंट हाइट कितना है, तो हाइट दे रखा है 21, सेलेंट हाइट दे रखा है मतलब कि लेंथ दे रखी है वो 28। ठीक है, तो सेम ऐसा डायग्राम बना देना बच्चों। पहले तो मुझे आर पता होना चाहिए ना, तो आर तो दे नहीं रखा है। ठीक है, तो आर हम कैसे निकालते हैं, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर इसके बाद सेलेंट हाइट दे रखी है, हाइट दे रखा है, रेडियस हमें पता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर दे रखा है, एच स्क्वायर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है, निकालनी नहीं है हमें। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 28 माइनस 21, ये वाली चीज़ उधर चली जाएगी माइनस में। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो आप इसे डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम 28 माइनस 21 कर देंगे, 28 प्लस 21 कर देंगे। यहाँ पे बच्चों देखो मैंने क्या किया, 7 को तो 7 ही रहने दिया। ठीक है, 7 को मैंने चेंज नहीं किया, बट 49 को मैंने 7 कर दिया। आर की, ये बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू थी, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा अंडर रूट में आएगा। अंडर रूट में हमारे पास पेयर बनते हैं, तो पेयर वाले नंबर बाहर हो गए, एक 7 अंदर रह गया, तो हमारा रेडियस क्या आया, हमारा रेडियस आया सर 7/√7। ठीक है, हमसे क्या निकालना था, हमें हमें बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो। हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों, फॉर्मूला लगा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हमें पूरे सारी वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 डालना है, 22/7 डालना है, ये सारी चीज़ें डालनी है। आप देखोगे बच्चों कि 3 से ये कट जाएगा, 3 से 21 कट जाएगा, 7 पे कटेगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास ये सारी टर्म्स बचेगी। आई होप आपको ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आती होगी। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 × 7 तो हमारा आ जाएगा, बट अंडर रूट सेवन एक 7 बनता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद 7546 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 7836। मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है। इफ़ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, तो आपको बच्चों डायमीटर भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है। अब आपसे बोला जा रहा है निकालो पहले तो हाइट, फिर सेलेंट हाइट और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो आपको 3 चीज़ें निकालनी है। हाइट के लिए बच्चों देखो क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस दे रखा है ना हमें, डायमीटर, तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2, रेडियस निकाल लिया हमने। ठीक है, हाइट को हमने h मान लिया बच्चों। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें वॉल्यूम दे रखा है 9856। हम सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। ठीक है, 1/3, 22/7, आर की वैल्यू हमारी 14 एच ये हो गया। अब इस तरह बच्चों हम एच निकाल लेंगे अपना। देखो जितने भी नंबर्स हैं ऊपर में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस तरफ नीचे में आ जाएंगे, और नीचे जो भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके देखो काट पीट के कुछ खत्म हो जाएगा और आपके पास 48 आंसर आएगा। ठीक है, हाइट आपके पास 48 आ जाएगा। इसके बाद
आपसे बोला गया सेलेंट हाइट निकालो। सेलेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें आई थी 14 का स्क्वायर, एच हमें मिला है 48, हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आएगा अंडर रूट 2500। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 50 आएगा। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, 50 आएगा। भैया आई होप आपको पता होगा ये कैसे करते हैं। 2500 का आप फैक्टर निकाल लेना, जो जो पेयर बचेगा वो क्या करना है, आप उसको रूट से बाहर निकालते जाना, आपके पास 50 आंसर आ जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। और थर्ड पॉइंट और बोला था कर्व सरफेस एरिया निकालना था, तो थर्ड पॉइंट भी हमने लिखा है कि हमारे पास आर दे रखा है, एल दे रखा है, तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होने के बाद हमारे पास कर्व सरफेस एरिया भी कितना आ जाएगा, 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। बच्चों गेहूं का जो ढेर है, मतलब कहीं पे गेहूं पड़ा होगा तो वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है कि वो कोन के शेप बना रहा है। किस तरह से पड़ा हुआ है, कोन की शेप बन रहा है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उसका डायमीटर इतना है, उसकी हाइट 3 मीटर है, डायमीटर 10.5 मीटर है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। पहले क्या बोला जा रहा है बच्चों, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम के लिए तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें ना सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम का, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस हमने निकाला बच्चों, डायमीटर डिवाइड बाई 2 करके 5.25। हाइट हमारे पास 3 मीटर दे रखा है। हमने डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया बच्चों। ठीक है, हाइट हमने डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, आंसर 86.625। यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया। अब हमें ना क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला जा रहा था कि क्या बोला जा रहा था कि द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम रेन। तो बच्चों इसके ऊपर ना हम एक कैनवास मतलब एक चादर लगाना चाह रहे हैं, तिरपाल लगाना चाह रहे हैं, ताकि ना गेहूँ गीला ना हो, बारिश से बच जाए। ठीक है, तो अब बारिश से बच जाने के लिए हमें इसका क्या चाहिए होगा, कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का, क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, अब आपको एल चाहिए होगा बच्चों, तो एल के लिए हमें वापस से फॉर्मूला लगाना पड़ता है किसका, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 5.25। ठीक है, फिर उसके बाद एल स्क्वायर आपका मतलब ये सॉल्व कर लेना बच्चों, आपके पास अंडर रूट में 36.56 है, तो सॉल्व करके 6.04 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 22/7 है, 5.25 है, एल दे रखा है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 99.756। ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो हमारा सारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। हमारे को कितना कैनवास चाहिए होगा, तो 99.756 मीटर का कैनवास चाहिए होगा उस पूरे गेहूं के ढेर को मतलब कि बचाने के लिए, ढकने के लिए। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व। मतलब एक ट्राइंगल को अगर हम घुमाते हैं मतलब क्या बच्चों, जैसे कि ये ट्राइंगल है, हमसे बोला जा रहा है कि ये ट्राइंगल है, ये आपका ट्राइंगल है। ठीक है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है, हाइट इसका इतना है, हाइपोटेनस इतना है, बेस इतना है। अगर बच्चों इसको मैं घुमाता हूँ, इसको अगर घुमाऊंगा तो एक क्या बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा, और फिर आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अगर ट्राइंगल को मैं रिवॉल्व करता हूँ, मतलब कि ऐसे गोल सर्कुलर घुमाता हूँ पूरा, तो क्या बन जाता है बच्चों, ये कोन बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे भी बना के दिखाया है। तो यहाँ पे आपके पास रेडियस हो जाएगा 5, हाइट हो जाएगा आपके पास क्या कहते हैं 12, लेंथ हो जाएगी 13। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड, जो ऑब्टेंड हुआ है। तो देखो हमने लिखा कि आर हमें 5 मिला, हाइपोटेनस 12 मिला, ये लेंथ हमें 13 मिला, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, तो देखो वो हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर की वैल्यू 5 × 5 और एच की वैल्यू 12। हमारा बच्चों आंसर आएगा 100 पाई। अगर बच्चों आपका आंसर इतना डालोगे तो भी सही है, अगर आप 22/7 मतलब कि पाई की वैल्यू डाल देते हो तो भी आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास 314 कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज की पूरी वर्कशीट में। मैं उम्मीद करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। और नए हो अगर आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूंगा तो आपके फ़ोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। आपको कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक दिन पहले वर्कशीट मिल जाएगी।
ठीक है, तो बच्चों यही था, यही अलविदा लेते हैं, फिर यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।